लेगा कोई बात नहीं, लेन दे उसको। लेकिन मैं कहता हूँ मोदी जी से, सर यहाँ पे दिल्ली पे ध्यान दीजिए। दिल्ली वालों का दम घुट रहा है, गैस चेंबर बन चुकी है दिल्ली। आज की डेट में अगर ये फ्री ना बांटता तो कितने वो स्मोक टावर लग चुके होते हर जगह। क्या कहना चाहिए? नहीं, प्रदूषण केजरीवाल ने फैला दी क्या? नहीं, एक सेकंड नहीं, अगर आप इनकी पीछे की देखेंगे ना केजरीवाल की, तो कहाँ से आता था प्रदूषण आता था पंजाब से और हरियाणा से। आज की डेट में पंजाब गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका है? क्योंकि पंजाब में आज की डेट में पंजाब वाले सारे जो है ना वो तो इनके केमिकल यूज करते हैं। मोदी जी एक बात बताओ ना, किसानों को फूकेंगे नहीं वो पराली, उनको यूज कर लो ना कहीं जनता में, उसको गत्ता बनाओ। ऐसे एक बात बता, बॉर्डरों में बैठे हुए हैं एमएसपी कानून के लिए, नहीं सेंटर में है प्रधानमंत्री, उसने गुजरात के अंदर एमएसपी कानून बोला था, आज क्यों नहीं दे रहा? वो मुकर रहा है बिल्कुल, उन पे गोली चला रहा है, गोले चला रहा है। आप ये नहीं करें, अडानी का क्यों खाओगे उस दिन पता चलेगा आपको। एमएसपी ठीक है, एमएसपी का मुद्दा शायद आज से नहीं है, पता नहीं कब से है। और वो जब पुराने 70 सालों से एमएसपी का मुद्दा चल रहा है तो 2-4 साल 10 साल और चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एमएसपी से ज्यादा के खरीद कर रही है बीजेपी। पहले होती थी इतने पे खरीद नहीं होती थी, आज की डेट पे एमएसपी से ज्यादा पे खरीद बीजेपी कर रही है। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, ना इससे पहले कर रही थी, लेकिन आज कर रही है ना बीजेपी। क्यों कर रही है? सेंटर में है ना, सुनो, सेंटर में है ना मोदी एक काम करो, कोई पराली नहीं फूकेगा, प्रदूषण नहीं होगा। मोदी एक बात बोलता, अपनी माँ का नाम एक पेड़ लगाना। अरे दूसरा क्यों नहीं लगाएगा? वो पेड़ लगाओ, जब अच्छा वातावरण बनेगा। आपने बताओ कितने पेड़ लगाए होंगे? भाई मेरी तो वीडियो यूट्यूब पे पेड़ लगाते हुए ना, मेरी वीडियो यूट्यूब पे में बाग लगा रखा है। नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको। देश के एक सेकंड, दिवाली के टाइम पे केजरीवाल बम पटाखे के लिए मना कर देगा। भाई क्यों ना जलाएं? करते हैं ना, पॉल्यूशन हो रहा है यार। जो जहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, आप अपने पंजाब को तो संभालो ना। आप अगर हाईलाइट देखोगे ना, अभी भी शायद लास्ट टाइम की मैंने जो न्यूज़ देखी थी उसमें भी दिखाया गया था कि पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जली है। छोड़े गए हैं किसानों के ऊपर। भाई मुझे क्या पता, बस मुझे क्या पता यार। नो एंट्री नो सिग्नल नो प्रॉब्लम। नो एंट्री में अगर आप एंट्री लोगे तो आंसू केस तो छोड़ने ही पड़ेंगे ना। अच्छा जी, किस चीज की एंट्री ले रहे हो? नहीं, अभी कल परसों रामचंद्र जांगड़ा ने ये बोला कि किसानों ने 700 लड़कियां गायब कर दी। अभी हम दिल्ली की बात कर रहे थे, बयान आ रहा था, 700 लड़कियां गायब कर दी। बीजेपी भूखे मर जाओगे, किसान अन्न देने का भूखे मर जाओगे। हाँ, सिर्फ एक ही जगह है क्या? किसान सिर्फ एक ही जगह है क्या? इनकी जब मान लो कोई आपको भूख लगी हुई है, आपकी जेब में कुछ नहीं, अभी आप कहाँ जाओगे? गुरुद्वारे जाओगे ना। अच्छा, जब खाने को मिलेगा तो जब हल नहीं चलाएंगे, जब हल नहीं चलाएंगे अन्न कैसे से फायदा होगा? पंजाब ही गलत जब हल नहीं चलाएंगे सुनो, अन्न कैसे फायदा होगा? पूरा हिंदुस्तान करता है। मेरी सुनो, युवा खड़े हो, अभी नमकीन की, रुको एक मिनट, नमकीन की दुकान के पैकेट को ऊपर जाता हूँ और 10 रुपये पैकेट नहीं, बोल 9 रुपये का दे ले आना खरीद के। तुम भाई कोई दे भी देगा। प्रधानमंत्री इस चीज के बारे में नहीं सोचता? वो नहीं सोचेंगे भाई, हमारा 9 रुपये का लिया ना पैकेट, दे देगा। लेकिन इसलिए मेरे भाई वो अपना हक मांग रहे एक चीज का। एक टमाटर अपने को मेरे 5 रुपये किलो आ रहा है, सोचिए दिल्ली के अंदर में, और मिल रहा है हमारे को 35 रुपये किलो। किसान को तो 5 ही मिला ना बस, लेकिन उसके 30 रुपया कहाँ गया? 30 रुपये वही तो हम पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सोचना चाहिए ना, तुम सोचो इन भावनाओं को, तुम सोचो इन भावनाओं को। सोचना चाहिए। एक बात और बताओ, सिर्फ पंजाब के किसान ही क्यों हक मांगने आ रहे हैं यार? बिहार के किसान क्यों नहीं आ रहे? गुजरात के किसान क्यों नहीं आ रहे? यहीं के किसान क्यों नहीं आ रहे? नहीं, बिहार के लाके नहीं रहे, बिहार के क्यों नहीं रहे? किसान आंदोलन बिहार में, चल मैं दिखाता हूँ। क्या कोई दूर पड़ता है? अंकल ये दिल्ली ये जो पंजाब पास पड़ता है, क्या कोई दूर पड़ता है? यूपी की बात करना, यूपी के क्यों नहीं आ रहे? आ रहे हैं 90% अभी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मेरे को तो पता नहीं कौन सा के बॉर्डर है वहाँ। नो बताओ, पूरा मल्ला कर रहे हैं वहाँ। तो फिर जो किसान आंदोलन है, बीच में एक्टिविटी कम कर देते हैं अपनी, पर जैसे इलेक्शन होता है वैसे एक्टिव हो जाते हैं, तो हमेशा करना चाहिए। नहीं, इलेक्शन नहीं होता, इसमें क्या होता है मैं बताऊंगा। ये बीजेपी वाले बहुत चतुर हैं, ये खरीद लेते हैं जो संगठन होते हैं किसानों के। देख लिया, इसके पास 1 करोड़ रुपये लगे, इसको बैठा के कह देंगे टेंशन मत ले, तो कुछ मत सोच, तो हमारी जोड़ी में आ गया तो ओके बंदा हो गया, तेरे को 1 करोड़ रुपये दे दिया, और उसको शाम को वॉशिंग मशीन में निकाल रहे हैं और वो शांत होकर बैठ जाए। उसके बाद मैडम क्या कहें, अब पता ही है, अब इसमें क्या बोले। एक पे एक भैया बोले, एक पे एक पहुआ पी कर के सब उन्हीं का साथ दे रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है? वो अभी चल रहा है। एक पहले क्या था, कांग्रेस क्या करती थी? हाँ बिल्कुल मिल रहा था, बिल्कुल। अब पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे कांग्रेस अद्धा पहुआ बांट करके वोट ले लेती। आज की डेट में उसे वोट नहीं मिल रहे हैं तो ईवीएम को दोष देना शुरू कर देती कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। ईवीएम बेवफा है,
और जहाँ जीत जाती है ईवीएम वफादार हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ईवीएम का इनका वो फंडा नहीं है। मैं बताता हूँ, कर्मचारियों की वोट क्यों नहीं दिखाते? कर्मचारियों की वोट क्यों नहीं दिखाते हैं? पहले 70 साल बुजुर्गों की वोट गिरवाने लग रहे अभी, वो वोट क्यों नहीं दिखाते? 20% तो वोट ऐसे बढ़ा देते हैं हर जगह, जहाँ चिक्का चलता है इनका। दिल्ली में ठीक है, चलेगा नहीं इन लोगों का, इसलिए अरविंद केजरीवाल सत्ता पा जाएगा। मैडम अब ये अनर्गल बातें कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि वो बढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हम भी कहते हैं जी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 500 रुपए बांटे थे, पहले बांटते थे इसलिए इनको वोट मिलता था। आज की डेट में नोटबंदी कर दी, इनके पास पैसा नहीं बचा, अब ये बांट नहीं पाते इसलिए इनको वोट नहीं मिलते, खरीद नहीं पाते। मेन बात है अब ये वोट खरीद नहीं पा रहे, इनके पास पैसा नहीं है और बीजेपी के पास पैसा है, वो 500 देते और खरीदते वोट। इलेक्शन के अंदर में जितना बीजेपी पैसा बर्बाद करती है ना, इस हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी पैसा बर्बाद नहीं करती। अब इलेक्शन आ जाएगा दिल्ली के अंदर में, मैं कहता हूँ मीडिया के टेंट देखना कितने बैंकर लगाएंगे ये लोग, लेकिन लोकल चैनल वालों को अंदर भी नहीं घुसने देंगे। जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको तो भाई साहब मजाक मानोगे, एक दिन में ड्राइवर बन के घुस गया वहाँ, मैंने खाना देखा ने, रेस्टोरेंट के अंदर भी खाना नहीं मिला, ऐसा लगा रखा उन लोगों को। और मैं एग्री करता हूँ, मैं बीजेपी का मुखिया ना, मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आज की डेट में ये मीडिया को बिल्कुल अंदर नहीं करने, एंट्री नहीं करने देते लोकल को। बट होता क्या है ना, ये लोग कहते हैं गोदी मीडिया वगैरह कुछ नहीं होती है। मीडिया है लेकिन सिर्फ पेड मीडिया, पैसा दो और तमाशा देखो। आपने अगर पैसा दिया तो भैया मीडिया उसका फेवर, पैसा दो। एक्चुअली हमारा चैनल तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई पे कर रहा है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं आपको तो, आप तो निष्पक्ष है मैडम, आप तो निष्पक्ष है, आप तो एकदम, अगर आपको पैसा भी दिया जाएगा तब भी आप जनता के सामने जाओगे। जनता की राय है, यहाँ पे मैं पब्लिक हूँ, मेरे मन में आएगा मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मेरे मन में आएगा मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, मेरे मन में आएगा तो भी मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, लेकिन मन में आएगा तो भी नहीं दूंगा भैया ना, बहुत दे दिया उसको वोट। लेकिन अब टक्कर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। बीजेपी को चाहिए कि कंपटीशन करे, आप लड़ो तो सही, आप पहले से हार मान जाते हो, आप करो ना 200 यूनिट फ्री क्यों नहीं कर रहे यार। आम आदमी पार्टी अभी से कह रही है मैं वो आएगी तो भैया फ्री मिलेगा, लेकिन बीजेपी आ गई, भूल से भी आ गई तो बंद कर देगा यार। तो इनको यार अमित शाह जी जाग जाइए, मैं कहूँगा अमित शाह जी जागिए, प्लीज जागिए, दिल्ली में आइए, नहीं तो दिल्ली आज की डेट में गैस का चैम्बर बन चुकी है, हम लोगों का दम घुट जाएगा। प्लीज जागिए अपनी नींद से, 200 यूनिट दीजिए, 200 के बदले 250 दीजिए। मैं कहता हूँ 70 में से 60 की बजाय 65 मिलेगी बीजेपी को। बात किया दिया तो नहीं, कौन विश्वास करेगा बीजेपी का बात? 2 करोड़ नौकरी की बात किया वो भी दिया नहीं, 15 लाख रुपए का वादा का बात किया वो भी नहीं दिया। मैं विश्वास करूंगा, मोदी जी ने बोला 370 हटाऊंगा, हटा दी। मोदी जी ने बोला हटा दी, हटा दी। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, 370 में विश्वास करूंगा भैया, ग्रांटेड है। नहीं, प्लॉट ले लिया था 370 हटने के बाद में वहाँ पे 1 किलो जमीन, 1-2 किलो जमीन ले लिया मैंने ले लिया, नहीं मैंने ले लिया, बीजेपी आ गई, ले हो गया, बस हो गया। क्यों प्रदूषण में मरेंगे? प्रदूषण में क्यों मरेंगे यार? ठीक है भाई साहब, प्रदूषण अपनी खुद अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। हमने अकेला अरविंद केजरीवाल जी नहीं करेंगे। पेड़ लगाओ और स्वस्थ बचाओ, देश को, भविष्य को बचाना है। अगर कचरा पड़ा है तो हमने खुद उठाना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल जी नहीं आएंगे उठाने के लिए। नहीं, कचरा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल जी नहीं आएंगे, हमने खुद उठाना पड़ेगा। आपकी बात बढ़िया, अमित शाह जी जाग जाओ, 200 यूनिट फ्री और बिजली फ्री, पानी फ्री कीजिए दिल्ली के अंदर। आप बोलिए, जब तक नहीं बोलोगे तब तक आप नहीं आओगे। बाय बाय फ्रेंड्स, जब तक नहीं आओगे तब तक आप बोलोगे नहीं। आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आप बोलो कि बीजेपी ने ये नहीं दिया, बीजेपी ने वो नहीं दिया, जो आम आदमी पार्टी ने जितने वादे किए थे वो सब कुछ दिया आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी को सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली का पुलिस दे दो, पुलिस प्रोटेक्शन दे दो, दिल्ली का नक्शा ही बदल देगा। कसम खा के कह रहा हूँ, सिर्फ पुलिस प्रोटेक्शन दे दो उसको, और कुछ नहीं चाहिए। जितना भी बीजेपी का ये है ना, सब जेल में सरेगा, सब जेल में सरेगा। अच्छा, आप चाहते हो कि केजरीवाल को पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए? पुलिस प्रोटेक्शन तो मैन है। आज दिल्ली में रेप होता है, दिल्ली में दंगा होता है, पुलिस किसका हाथ में? अमित शाह का हाथ में है ना। अमित शाह का हाथ में क्यों नहीं? केजरीवाल का हाथ में सिर्फ क्या है? जनता का ये है, स्कूल है, अस्पताल है, केजरीवाल का हाथ में जो है वो कर रहा है।
बट लोगों का कहना है जो एजुकेशन की यहाँ बात कर रहे हो, स्कूल की बात कर रहे हो, स्कूल बने हैं अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी नहीं है। कौन कह रहा? लोग कह रहे हैं। अरे लोग, ये सब कहने वाली बात है मैडम। लोग अगर नहीं लोग अगर इतना बेवकूफ़ है, वो छाती थूक के कह रहा काम किया तो वोट दो, नहीं किया तो मत दो। नहीं तो कौन सा बीजेपी का कोई नेता बोला? मैं आपसे बात करना चाहूँगी। कोई नेता बोला? बताओ, बीजेपी का कौन सा नेता बोला? इतना तो मुख्यमंत्री है, ये भी है, कोई बोला बीजेपी का आज का कोई नेता? यमुना को लेके क्या कहना है आपका? यमुना की हालत देखी है आपने? क्या यमुना की हालत कैसी पहले से यमुना के बारे में क्या मैं बताऊंगा आपने, जो आईडीसी है ना फैक्ट्रियाँ, देखो एटीपी लगते हैं आज के दिन 15 से 20 लाख रुपए। अरविंद केजरीवाल तो उनको लगाएगा नहीं जाके। वो क्या करते हैं, रात को उस पत्थर को उड़ा देते हैं और पूरा जो केमिकल का पानी है वो जमुना के अंदर उतर जाता है। ठीक है, उसका ऊपर प्राइवेट फैक्ट्रियों के अंदर में, सेंटर के अंदर में, मैं अकेली जमुना की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। किसी फैक्ट्री के अंदर में जाकर 2 पत्ती का देख लेना, आपने एटीपी नहीं मिलेगा। एटीपी का खर्चा मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को खुद पता होना चाहिए। एटीपी 20 लाख रुपए लगता है और उसके अंदर चूना डाल के वो केमिकल को, एसिड को शुद्ध पानी करके जब डाला जाता है जमुना के अंदर, हर एक फैक्ट्री वाला शुद्ध पानी डाल दो, मैं गारंटी देता हूँ साफ पानी हो जाएगा। लेकिन वो जब डालेंगे ही एसिड केमिकल तो किसके अंदर में जाएगा? जमुना के अंदर। वो सब्जी के अंदर भी जाता है, वो फसल के अंदर भी जाता है, उसको जनौर भी पीते हैं, जीव भी पीते हैं। आप आईडीसी के अंदर में जाके एटीपी देखना सरकारी, 1 हफ्ते के अंदर में गल जाता है, कोई उस पर निर्णय नहीं लेता। तो फैक्ट्रियों का पानी बंद हो जाए, जमुना का पानी साफ हो जाएगा। और जमुना का मैं कहता हूँ अकेला केजरीवाल नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जी ने भी सोचना चाहिए सेंटर के मामले में। दोनों मिलके सफाई करो, जब हमारा देश सफाई होगा। ये कचरा पड़ा है तो ये शिक्षा दो ऐसे ऐसे हमारे देशों को, आने वाले बच्चा क्यों कूड़ेदान में कचरा डालते हैं, इसलिए डालते हैं, वो समझदार है आने वाली जनरेशन। सरकार इस चीज़ के बारे में सिखाया जा रहा है, उसको हम सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को कि बेटा कचरा मत डालना, हमारा देश गंदा हो जाएगा कचरे के अंदर डालना। तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने करना चाहिए, जब ये देश सुधरेगा। और रही प्रदूषण का मामला, जितने पेड़ लगाएंगे उतना ही अच्छा है। प्रधानमंत्री जी तो बोलता अपनी माँ के नाम 1 पेड़ लगाना, क्यों लगाना भाई 1 पेड़? अरे इंसान हम 2 पेड़ 10 पेड़ लगाएंगे, वो पलेगा, ऑक्सीजन देगा, प्रदूषण जब भी तो कम होगी। आज बारिश की क्यों कमियां हैं? ये पेड़ों के कारण। अगर पेड़ होगा तो कुदरत बारिश करेगा, तो ये कारण है। थैंक यू।